बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन जब अल्केमिस्ट फेयर में गया था तब वहां से उसको एंशिएंट दाऊदी पीरियड का एक एंशिएंट कॉपर प्लेट दिखा था। शिवयन प्योर हर्ट पिल के बदले स्नोबोर्न गिन्सेन और उस कॉपर प्लेट दोनों को ही ले लेता है, पर तभी उस कॉपर प्लेट की वजह से अंडरग्राउंड सेक्ट के एक पर्सन के साथ उसकी फाइट हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहा जुनजी की मदद से वो उनको हरा तो देता है, पर ये जोंग बताते हैं कि अंडरग्राउंड सेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्ट है और वो लोग इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। आज का यहाँ का दिन ओवर हो गया। रात में ये चोंग शिवयन लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहा जुनजी को ये फैमिली के एक एबेंडन प्रॉपर्टी में लेकर आया है। पता चलता है जब ये फैमिली स्ट्रॉन्ग हुआ करता था तब पिल रीजन में उन लोगों की ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी। उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट हुआ करते थे, पर समय के साथ ये फैमिली के डिक्लाइन में इस प्रॉपर्टी में कोई भी रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब इस प्रॉपर्टी को कोई मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा खंडर जैसा हो गया है। शिवयन कहता है पिल रीजन जैसे इतनी चहल पहल वाले जगह में इस तरह का क्वाइट प्लेस होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद आया। ये जगह बाकी जगह से शांत है, जहाँ पर बैठकर हम लोग कोई भी तरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। फाइनली वो लोग गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये चोंग उन लोगों को अलविदा कहेगा। अलविदा कहने से पहले ये चोंग उन लोगों को बताता है कल का दिन 5 ग्रेट फैमिलीज के असेसमेंट का दिन है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद ये जोंग वहाँ से चला जाता है और शिवयन और तियानहा जुनजी कुछ डिसाइड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। शिवयन और तियानहा जुनजी अपने कमरे में है और शिवयन अल्केमिस्ट फेयर से लाया हुआ उस कॉपर प्लेट को बाहर निकाल लिया है। शिवयन तियानहा जुनजी से कह रहा है, सीनियर क्या आपको सच में लगता है कि ये प्लेट एंशिएंट टाइम का है? तियानहा जुनजी इसको हवा में उठाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर अभी भी तुम्हें एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी है। मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, ये चीज एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है और ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तियानहा जिसके बाद एक फूंक मारते हैं, जिससे फिर कॉपर प्लेट में लगने वाले धूल हवा में तैरने लगते हैं। तियानहा जुनजी कॉपर प्लेट को नीचे रखते हुए कहते हैं, चाहिए ये कॉपर प्लेट उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर इसमें लगने वाले ये धूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा अपने फायर का इस्तेमाल करो, इसको बर्न करो। सही है। जिसके बाद स्ट्रेंज फ्लेम से उस डस्ट पार्टिकल को जलाने लगता है, तब फिर देखता है कि उसमें कुछ तो चेंजेस आने लगते हैं, मतलब कि उसमें किसी तरह की एनर्जी छुपी हुई थी। पर अभी भी ये प्रोसेस रुका नहीं था। शिवयन लगातार इसको जलाता है। तब हम देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही टोटली जल के राख होते हैं, उसमें 5 तरह के छोटे पिल साइज के एनर्जी पार्टिकल्स दिखते हैं। तियानहा जुनजी खुश होकर शिवयन को बताते हैं, शिवयन ये चीज तुम देख रहे हो, इसे जेड स्पिरिट पाउडर कहा जाता है। शिवयन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। शिवयन हैरान होकर तियानहा जुनजी को देखता है। तियानहा जुनजी बताते हैं ये जो जेड स्पिरिट पाउडर है, ये एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। इस चीज को 8 ग्रेड के पिल या उससे हायर लेवल के पिल को रिफाइन करने में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इससे भी बड़ी एक और खासियत है, अगर इसको अपने सोल से मर्ज कर दिया जाए तो इससे एक पर्सन की सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जिसके बाद सोल और स्पिरिट कॉन्शियसनेस गेन करते हुए किसी तरह के स्पिरिट रेल्म में एंटर कर जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी टेक्निक आज प्रेजेंट टाइम में सभी लोग भूल चुके हैं। शिवयन ये सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा अमेज होता है। जिसके बाद उन पार्टिकल्स को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे इसको अच्छे से सीखने और इस्तेमाल करने से पहले टीचर का इंतजार करना होगा। मास्टर याला मुझे अच्छे से बता पाएंगे, उन्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। जिसके बाद तियानहा जुनजी दरवाजा खोलकर कहता है, शिवयन मैंने तुम्हें बता दिया, मेरा काम खत्म हुआ। कल का तुम्हारा दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तियानहा जुनजी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शिवयन उन पार्टिकल्स को ध्यान से देखने लगता है। ये चीज ग्लो हो रहे हैं जो कि काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं उनमें से एक पार्टिकल थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगता है, मतलब कि वो दूसरे पार्टिकल्स जैसे एक जगह पर सर्कल राउंड कर रहे हैं, वो शिवयन के पास घूमने लगता है और अचानक से हम देखते हैं वो चीज शिवयन के फोरहेड में एंटर कर जाती है। ऐसा होते ही शिवयन को अलग तरह का पेन महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, पर अचानक से हम देखते हैं शिवयन के अगल बगल की स्पेस क्रैक होने लगती है। तियानहा जुनजी ने जो कहा था स्पिरिट रेल्म, शायद ये स्पिरिट रेल्म खुलने लगता है। शिवयन स्पिरिट रेल्म के अंदर है। यहाँ का नजारा काफी ज्यादा अलग है। शिवयन इस जगह को देखकर हैरान हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी इधर उधर घूम रहे हैं। शिवयन उन स्पिरिट एनर्जी को देखकर छूने की कोशिश करता है, छूते ही वो गायब हो जाता है। दूसरे को छूने की कोशिश करता है, पर तभी एक आवाज आता है, स्पिरिट मैं इस हेवनली स्पिरिट रेल्म का
गार्ड हूँ, तुम्हारा स्पिरिट रेल्म में स्वागत है। तुम अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो यहाँ पर लाई इन सारे स्पिरिट एनर्जी से ट्रेन करके अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इस ट्रेनिंग से तुम अल्टीमेट सोल लेवल पर पहुंच जाओगे। सेयुयन ये सुनता है, सेयुयन को समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। अब उनके जाते ही सेयुयन अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाता है। जो भी वो गार्ड सेयुयन से कह के गया था सेम वही वर्ड्स दोहराता है और फिर हम देखते हैं वो वर्ड्स एज अ की काम करते हैं और सेयुयन के चारों ओर जो स्पिरिट एनर्जी घूम रही थी वो एनर्जी सेयुयन के बॉडी में तेजी से एंटर करने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक अल्केमिस्ट के लिए सोल का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अल्केमिस्ट की यही खासियत होती है कि उनका सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज्यादा एक अल्केमिस्ट का सोल स्ट्रॉन्ग होता है उतना उस अल्केमिस्ट की सोल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उतना ही वो अल्केमिस्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पर इन सभी से अलग हम देखते हैं सेयुयन जो यहाँ पर अपने सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्पिरिट रेल्म में ट्रेनिंग कर रहा है, बाहर भी इसका इफेक्ट होने लगता है। सेयुयन के रूम से 3 स्पिरिट एनर्जी आती है जो कि ये फैमिली की इस प्रॉपर्टी में घूमने लगती है। हम देखते हैं जहाँ जहाँ ये घूमती है वहाँ की लाइफ फोर्स बढ़ जाती है और दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ था, वो पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर सुंदर पिंक ब्लॉसम खिलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी एक साथ मिलती है और वहाँ पर अचानक से सेयुयन का सोल फॉर्म हो जाता है और सेयुयन इस सोल के जरिए अंदर ट्रेनिंग करते हुए बाहर के नजारों को देख सकता है। सेयुयन देखता है कि बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी आसमान में कहीं जा रही है। सेयुयन भी उस एनर्जी की ओर खींचा चला जा रहा है। सेयुयन भी इस मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, हवा के फ्लो के साथ बढ़ता है और दोस्तों एक लेवल ऊपर जाने के बाद उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा दिखाई देता है। ये क्या सुंदर आसमान था, क्या सुंदर सितारे थे, लेकिन इन सभी से अलग इसमें एक और चीज था, एक हेवनली फ्लेम जो कि बीस्ट फॉर्म में था। ये कोई और बीस्ट नहीं, सेयुयन जिस हेवनली फ्लेम की तलाश में आया है वो 3000 द स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली फ्लेम थी। सेयुयन ये नजारा देखकर अमेज हो रहा था, खुशी हो रहा था, पर तभी वहाँ पर तेजी से एक और एनर्जी आती है। ये भी एक तरह की सोल एनर्जी थी जिसमें फिर आवाज गूंजने लगता है, कहता है कौन है जो मेरे पिल सिटी के स्टार रीजन में स्पाई कर रहा है। फिर अचानक से सेयुयन के सोल को एक जोरदार सोल शॉक लगता है और फिर सेयुयन का सोल वापस इसके बॉडी में रिटर्न, जिसमें सेयुयन के रियल बॉडी में भी वो खतरनाक प्रेशर फील होता है। तो दोस्तों अभी तक सेयुयन को वो 3000 हेवनली फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा था। पिल सिटी में आकर भी थोड़ा सा भी उसे उस खतरनाक पावरफुल हेवनली फ्लेम का कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रहा था, पर अभी सेयुयन को उसका प्रेजेंस फील हुआ और सेयुयन को उसकी लोकेशन पता चल गई है, वो इस पिल सिटी के स्टार रीजन में है। सेयुयन अपने आप को संभालते हुए कहता है फिर वो कौन थे इतने ज्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट मास्टर जिनके एक वर्ड से ही ऐसा लगा जैसे मेरा सोल पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। मुझे नहीं पता था कि पिल सिटी में एक स्टार रीजन है जहाँ पर उस 3000 हेवनली फ्लेम को रखा गया है। लगता है मुझे उस फ्लेम को पाने के लिए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं उस फ्लेम को कंट्रोल कर पाऊँ। मुझे इस असेसमेंट को जीतना होगा, उस टॉप 10 डिसाइपल में आना होगा ताकि मैं इस हेवनली फ्लेम बीस्ट को जीत सकूं। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल सिटी के मेन टावर को दिखाया जाता है। ये वही टावर है जहाँ पर पिल सिटी के मास्टर्स और एल्डर्स रहते हैं। फिर हम लोग उस मास्टर को देखते हैं जो कि सेयुयन को वो सोल शॉक दिया था। वो बाकी के इन दोनों मास्टर्स को बता रहा होता है कि कोई स्टार रीजन में घुस गया था। अच्छा हुआ उसने 3000 हेवनली फ्लेम को नहीं जगाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। दूसरी मास्टर पूछती है क्या आप पहचान पाए हैं कि वो कौन था? तो मास्टर बताते हैं उसकी आइडेंटिटी तो मुझे पता नहीं चली, पर मुझे इतना पता चला कि उसकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस लड़की की सोल पावर को देखकर मुझे याओ चैन की याद आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें याओ चैन की टीचिंग्स है। उसी तरह से सोल पावर में कंट्रोल हो ना हो, ये लड़का याओ चैन का डिसाइपल है। पिल रीजन में उस बैटल के बाद याओ चैन को देखा नहीं गया, पर इस बार याओ चैन के डिसाइपल को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, लाइक करना, इस पे सपोर्ट दिखाना, जिसके बाद मैं आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर इसके नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, जिसकी वीडियो आपको आज शाम 6:15 पर इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इसीलिए इस पे सपोर्ट दिखाना, एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और पीछे के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेक करो, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे शाम में नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।